वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। है समय की यही पुकार, ब्रह्म क्रांति में अब ना हो देर। उठा लिया है चरण हमने, किसके रोके रुका है शेर। ब्रह्म क्रांति पथ पर चलने वाले मेरे सभी संगी साथियों का सादर अभिवादन। मैं गोपाल कृष्ण पंचारिया इस ब्रह्म क्रांति पथ पर चलते हुए आज हम जिस विषय पर मंथन करेंगे वह विषय है, क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस ब्रह्म क्रांति पथ पर हम जिन भी अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे उनके माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को भी अपमानित करना नहीं है, वरन देश व समाज के सामने सच को रखना है, ताकि जो कमियां हैं उन्हें दूर कर देश व समाज को तेजी से आगे बढ़ाना है। तो जैसा कि हमने आज का विषय रखा है, क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं। आप भी कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हैं आप भी। देश को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष पूर्ण होकर 75वां वर्ष लग चुका है। कुछ दिन पूर्व ही हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम राजनीतिक रूप से अवश्य 75 वर्ष स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम जो है परतंत्र हैं, गुलाम हैं। जो 1000 वर्षीय गुलामी है वह आज भी हमारे दिमाग में बुरी तरह से प्रभावी है। स्वतंत्रता के 40-50 वर्ष बाद तक भी शासकीय कर्मचारी यह मानकर चलते थे कि हमारा जो घर परिवार चल रहा है, जो हमें वेतन मिल रहा है, उसी की वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है, वह सरकार की कृपा है। यह हमारी गुलामी मानसिकता सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एवं समाज स्तर पर कुछ व्यक्तियों ने हमारी गुलामी मानसिकता को अच्छी तरह पढ़ लिया है, और मैं ये मानता हूँ कि उसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। यह गलती हमारी ज़्यादा है, क्योंकि हम उस गुलामी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस दिन हम इस गुलामी मानसिकता से बाहर निकल आएंगे तो यह पूरा वातावरण बदल जाएगा, देश बदल जाएगा और आपकी स्थिति परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति टैक्स के माध्यम से सरकार के कोष में पैसे जमा कराता है, लेकिन आज भी हमें क्या आवश्यकता है, जनता को क्या आवश्यकता है, राष्ट्र को क्या आवश्यकता है, उसकी हम खुल करके पूरी ताकत के साथ मांग नहीं रख पाते हैं। चुनाव आते हैं और विभिन्न पार्टियां जो भी निःशुल्क घोषणाएं कर देती है, पानी बिजली आदि जो है घोषणाएं कर देती है, हम उनकी कृपा मान करके और उनसे प्रसन्न होकर के हम उन्हें आंख बंद करके वोट देते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हमारा अधिकार, जनता का अधिकार है कि हमें क्या चाहिए। आज देश को अच्छी शिक्षा व संस्कार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप भी आकलन करेंगे तो आपके परिवार पर भी सबसे बड़ा आर्थिक बोझ यदि किसी बात का है तो वह है शिक्षा का है। आप अपना बजट देखेंगे तो आपके अन्य खर्चे एवं बच्चों की शिक्षा पर जो व्यय होता है उसका व्यय सबसे अधिक होगा। तो इसके लिए हमें जनता को मिलकर के और सभी समाजों को मिलकर के शासन के सामने
पूरी ताकत के साथ हमें मांग रखना चाहिए कि हम जनता को अच्छी शिक्षा और संस्कार, नैतिक व्यवहार यह देश में जो है मिले, ताकि देश जो है तेज़ी से विकास करे। और सरकार से हमें यह भी मांग करना चाहिए कि वह जो व्यय करे वह सबसे अधिक व्यय जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके पश्चात अधोसंरचना पर खर्च करे, ताकि देश में रोजगार की व्यवस्था, जो आज सबसे बड़ी कमी है रोजगार की, उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके और हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। समाज स्तर पर भी हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि सहयोग राशि हम देते हैं, चंदा हमसे इकट्ठा किया जाता है, लेकिन निर्णय कुछ लोग जो है अपने हिसाब से लेते हैं और वे भी गुलामी मानसिकता से ही ग्रसित हैं। वे भी यह निर्णय नहीं लेते कि समाज को किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज समाज के सामने, युवाओं के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जिनसे हम उन चुनौतियों का सामना कर सकें और हमारा युवा जो है एक स्वाभिमान का जीवन जीकर एक उच्च वातावरण में जीवन जी सके। वे भी सिर्फ जो है दूसरा समाज जो कर रहा है उसी की नकल करते हैं। दूसरा समाज ये कर रहा है तो हम भी वही नकल करते हैं। अभी मेरे सामने एक बहुत ही बढ़िया, आप भी सुनेंगे तो आपको भी एक जानकारी मिलेगी, आप भी आश्चर्यचकित होंगे और आपकी भी इस विषय को सोचने के लिए आंखें खुलेगी आपकी। अभी जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ पर धर्मशाला बनाने का भी एक चलन चला है। एक समाज में धर्मशाला बनी तो हमारे समाज के जो महानुभाव हैं वे यह निर्णय ले लेते हैं कि हमें भी, हमारे समाज की भी धर्मशाला होना चाहिए। अब उसकी उपयोगिता कितनी है नहीं है, इस विषय पर मेरी एक युवा से चर्चा हुई। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में धर्मशाला बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, किसी समय पर उसकी उपयोगिता थी, औचित्य था, क्योंकि पुराने समय में आवागमन के साधन बहुत कम होते थे, इसलिए लोग आकर के वहाँ पर ठहरते थे। रुकने के लिए होटलें नहीं होती थी, इसीलिए धर्मशाला की महत्ता थी। लेकिन वर्तमान समय में हर व्यक्ति के पास अपना साधन है, तो वह 150-200 किलोमीटर तक से जो है अपने वाहन से आता है और दर्शन लाभ लेकर के अपने गंतव्य पर वापस सकुशल चला जाता है। और यदि कहीं रुकना भी होता है तो वहीं आसपास में सर्व सुविधा युक्त किसी होटल में रुकना पसंद करता है वह। इसलिए आप देखिएगा कि युवा सोच कितनी आगे की सोच रही है और वह चाहती है कि समाज में अनावश्यक खर्च न हो। लेकिन हमारे जो निर्णय लेने वाले जो समाज जन, वरिष्ठ जन हैं, वे बिना किसी से विचार विमर्श किए, और युवाओं को कम से कम जोड़ना आवश्यक है, उनसे विचार विमर्श किए अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं और फिर गांव-गांव घूम करके जो है चंदा वसूली की जाती है। किसी की आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं है, लेकिन आम आदमी को भी एक दबाव के कारण वह सहयोग राशि देना पड़ती है। इसके लिए मेरा निवेदन है और ब्राह्मण समाज से खास तौर से निवेदन है कि कृपया वे गुलामी मानसिकता से निकलना होगा हमें और नकल से बचें, क्योंकि हम आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने, जो विद्वान ब्राह्मणों ने जो नियम संयम बनाए हैं, उन्हीं पर यह पूरी समाज, दुनिया, देश चल रहा है। लेकिन आज हमारी स्थिति यह हो गई कि हम दूसरों की नकल करने पर उतर आए हैं। तो मेरा एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि हम
गुलामी मानसिकता से निकलें और नकल न करते हुए हम ऐसे आयोजन करें जिस प्रकार से आदि काल में हमारे ऋषि मुनि ने जो नियम संयम बनाए ऐसे बनाए ताकि पूरी दुनिया उस पर चली है। इसे वर्तमान समय में भी हम इस प्रकार के आयोजन करें, हमारे युवाओं में स्वाभिमान जागृत करें ताकि पुनः वह देश और दुनिया का नेतृत्व कर सके। आज के इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं। इस ब्रह्म क्रांति पथ पर हम ऐसे ही जो ज्वलंत विषय हैं उन पर निरंतर चर्चा करेंगे ताकि हम सब मिलकर के खुल करके चर्चा करें और हम इस ब्राह्मण समाज को, युवा पीढ़ी को जोड़ करके हम ऐसे विषय चुनें ताकि हम और हमारी युवा पीढ़ी एक नई सोच के साथ इस देश को शक्तिशाली एवं पुनः विश्वगुरु बना सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।